शेखर प्रिया के घर आता है और उसे कहता है कि उसे फोन पर अनब्लॉक कर दे, नहीं तो वह उससे रोज मिलने आएगा। अब आगे वो टहलने के बाद अंदर आकर बेडरूम में लेट गई। फोन बजा तो शेखर का ही फोन था, उसने नहीं उठाया। तब दूसरी कॉल आई तो उसने उठा लिया। हेलो। अच्छा लगा जानकर कि तुम मेरे फोन का वेट कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा। वो चुप रही। देखो, ये चुप्पी मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। लगता है कल तुमसे रूबरू होना पड़ेगा। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, सच्ची सुन रही हो? वो जोर से हंस दिया। तो फिर से मेरी हार्ट बीट सुनो। जब से तुम मुझे मिली हो, मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं रही। मेरा दिल कहीं बाहर उछल कर तुम्हारे पास ना आ जाए। अगर मुझे कुछ हुआ तो सारा इल्जाम तुम पर आएगा। पता नहीं तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी। जानती हो, तुम हर रोज मेरे सपनों में आती हो और मुझसे कहती हो कि मुझसे मिलने कब आओगे। तभी तो मैं आज आया था। तुम एक काम करो, मेरा फोन टैप करके पुलिस में कंप्लेन कर दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी दीवानगी दुनिया देख ले। मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, मोहब्बत के बाजार में ये हीरा कौड़ियों के भाव बिक रहा है। हाथ से मत जाने देना। वो हंस दिया। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सिर्फ मेरे सपने देखने की इजाजत है तुम्हें। प्रिया ने झुंझलाकर फोन रख दिया। ना समझ इंसान, अभी तो यहाँ पर इतना बकबक करके गया था, फिर फोन भी कर दिया। कहता है मेरा फोन टैप करके पुलिस में दे दो और मेरे साथ तुम भी बदनाम हो जाओ। तुम्हारे पोस्टर भी सारे शहर में चस्पा हो जाएंगे। तुम्हारा नाम भी न्यूज़पेपर में छप जाएगा। अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसी न्यूज़ तो उनके लिए गोल्ड मेडल होती है। पर मुझे ऐसा गोल्ड मेडल नहीं चाहिए जिसका जवाब देना मुझे भारी पड़ जाए। अब तो सारी गालियां भी खत्म हो गई हैं मेरे पास। वो गुस्से में बुनबुनाती हुई सोचने लगी। पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटेगी जो इसकी बीवी बनेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। गजब की, वो उसके सपने में भी प्रकट हो गया था, उसे अपनी बाहों में समेटे हुए। और इससे भी हैरत अंगेज बात यह थी कि वो उसकी बाहों में खुश नजर आ रही थी। उसकी नींद खुल गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो। ईश्वर करे कि भयानक सपना सपना ही है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह उठी, देर से उठी, संडे था। नाश्ते के बाद बैठी हुई थी तो कविता का कॉल आया। हे लकी गर्ल, कैसी हो? ऐसा भी क्या लगता है मेरा? उसने हंसते हुए कहा। शेखर ने कहा कि वो तुम्हें प्यार करने लगा है और तुम भी उसे पसंद करती हो। व्हाट? वो आसमान से गिर पड़ी। व्हाट क्या? मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल बाद में बात करती हूँ। उसने बम फोड़कर फोन रख दिया। अच्छी चॉइस माई फुट। कहता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। उसे सोच कर ही गुस्सा आ गया। अभी मिल जाए तो मुंह नोचूंगी। इतने में मालती आई। मेम साहब, दिन में क्या बना? कुछ नहीं मालती, मैं बाहर जा रही हूँ, शायद शाम तक लौटूंगी। तुम खा लेना, किचन समेट कर घर चली जाना। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। आज उसे बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। बोरियत दूर करने के लिए उसने शॉपिंग करने का फैसला किया। वॉकिंग करके जाऊंगी, बहुत दिनों से वॉकिंग नहीं की है। शॉपिंग तो नाम मात्र की ही होगी, बस पैदल चलना हो जाएगा। आज मौसम बहुत खुशगवार है, अच्छी धूप है। तैयार होकर वो मार्केट के लिए निकल गई। सड़क के किनारे देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बारिश के बाद सड़कें धुली हुई महसूस हो रही थी। आज हवा में अजीब सा ताजापन था। उसने एक गहरी सांस खींचकर फेफड़ों में भर ली। घर से बाहर निकलकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। ये मेरा अपना शहर है। आंखें बंद करके सड़क के किनारे अकेले में वह एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो चुपचाप प्रकृति को महसूस कर रही थी। सच में जिंदगी इन पेड़ों के बिना कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत है सब कुछ। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। अभय एक बार फिर उसे याद आ गया था, जो उसके दिलो दिमाग में कड़वाहट भूल गया। क्या सब लोग ऐसे ही होते हैं? क्या प्यार का कोई मोल नहीं होता? सब भावनाओं से खेलते हैं। जैसे कभी मैं प्यार करती थी, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया। और दूसरा, छी, उसे ना तो कुछ शर्म है ना किसी की परवाह है। और ऊपर से सबसे छोटी बात, उसे 4 दिन में मुझसे प्यार हो गया। वो तो कुछ दिन साथ घूमकर छोटे वालों में से एक है। दुख दुख से उसकी आंखें भर आई। मैं भी कहाँ उसके बारे में सोचने लगी। कौन सा मैं उसे प्यार करती हूँ? उसके हजार झूठ, झूठा कहीं का। चल प्रिया, तू अपने लिए अकेले ही काफी है। किसी से भी कोई उम्मीद मत करना। उसके दिमाग पर एक बोझ सा हो गया था। भारी कदमों से चलते चलते उसका मन उदास हो गया। जिंदगी अजीब सी हो गई है।
ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर में रहकर भी क्या करूँ। शाम गहराने लगी तो थोड़ी बहुत शॉपिंग जो उसने की थी उसके बैग उसके हाथों में थे। ठंड भी बढ़ गई थी। पहले सोचा कि रिक्शा कर लूं, पर फिर वो जल्दी जल्दी चलने लगी, जैसे जल्दी से घर पहुंच जाए। अपने ध्यान में खोई हुई वो चली जा रही थी कि बगल में गाड़ी आकर रुकी। अंधेरा हो रहा है, शेखर ही था। चलो घर छोड़ देता हूँ। वो उसे अनसुना करके चलने लगी। एक तो पहले ही उसका मन उदास और खिन्न था, ऊपर से उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उसका पारा हाई कर दिया था। शेखर ने गाड़ी एक तरफ लगाई और उसके साथ चलने लगा। वो रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आप चाहते क्या है मुझसे? कुछ नहीं, मैं तुमसे चाहता हूँ आई लव यू प्रिया। जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखती है। वो जोर से रो पड़ी। आपका प्यार एक तरफा है, वैसे ये प्यार है ही नहीं, एक मजाक है मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी पटरी पर लौटी है। दोबारा अगर कुछ भी हुआ तो मैं संभल नहीं पाऊंगी। उसकी हिचकियां बन गई। शेखर पहली बार चुप था। वो उसे रोते हुए देख रहा था। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बनाना पड़ता है। मुझ में भी जो कमी है वो तुम ठीक कर सकती हो। शेखर ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे पैसे से, रुतबे से, हर चीज से प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि अमीर लोग हमेशा बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई लड़की नहीं थी, पर यकीन करो तुम आखिरी लड़की जरूर हो। वो सुनती रही और सिसकियां भरती रही। तुम मेरा प्यार हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा प्यार इतना गर्ज नहीं है जो किसी के मरने की वजह बन जाए। तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो ठीक है फिर, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, उसने असकुट शब्दों में कहा। ठीक है, अब रोना बंद करो, शेखर ने शांत स्वर में कहा। रात हो गई है, घर चलो, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। वो चलने लगी। शेखर उसके साथ नहीं, पर उससे कुछ कदम पीछे चल रहा था। चुपचाप बिना कुछ बोले वो घर पहुंच गई। उसने गेट खोला, अंदर गई। पीछे मुड़कर देखा, शेखर गेट के बाहर खड़ा था, बिल्कुल खामोश। अब की दफा वो अंदर नहीं आया, वहीं से मुड़ गया। पहली बार प्रिया ने उसके चेहरे पर खामोशी देखी थी। एक अजीब सा भाव उसके चेहरे पर महसूस किया था। वह अंदर आई, आज उसके भीतर भी कुछ सुनना हो गया था। कुछ देर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सोचती रही कि आज मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, पर शायद वो नहीं समझ रही थी कि प्यार उसके दरवाजे तक चलकर खुद आया था और उसने उसे वापस लौटा दिया था। आज उसका कुछ खाने का मन नहीं था। पानी पीकर चुपचाप लेट गई। चुपचाप लेटी रही। आज न कोई फोन कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ नहीं आया। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। सोई तो सुबह जब उठी सबसे पहले फोन चेक किया। कुछ ऑफिस के मैसेज थे तो वो उसने 2 बार चेक किया। फिर अपने आप से पूछा कि फोन में मैं क्या ढूंढ रही हूँ। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रह गई। मालती घर का काम कर रही थी। उसने पूछा, मेम साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्या हुआ? आप इतनी चुपचाप नहीं रहती, इसलिए पूछा। वो चुपचाप सोफे पर लेट गई। सोचने लगी। सारा दिन शेखर के बारे में सोचने का काम खत्म हो गया। कल रात वो मेरे साथ होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे था। इतना कुछ सुनाने के बाद भी वो मुझे घर तक छोड़ कर गया। पर कल उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वो सचमुच ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसने एक झटके में जो कुछ कहना था वो कह तो दिया था, पर शेखर ने उसके खाली जीवन में एक हलचल तो मचा ही दी थी। उसने 1 हफ्ते तक छुट्टी बढ़वा दी। जिस शेखर ने उसके घर आ आकर उसे परेशान किया था उसका कोई अता पता नहीं था। वो अजीब सी घुटन और कश्मकश में फंस गई थी। सोच रही थी कि वो भी अजीब नौटंकीबाज है। सोचता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगी। कहता है कि प्यार करता है, तो जो प्यार करती हैं क्या वो ऐसे छोड़ देते हैं? पर मैंने ही तो कहा था मैं उसके पीछे हरगिज नहीं जाऊंगी। आखिर मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके भाव फालतू में बढ़ जाएंगे। क्या पता मुझे गोल्ड डिगर समझ ले। उसके रुपए पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर वैसे इतना बुरा भी नहीं था बनना। हफ्ता बीत गया। प्रिया रोज शेखर के बारे में सोचने लगी थी। फिर एक दिन कविता का फोन आ गया। कैसी है? आज बहुत दिनों बाद फोन किया। भाई तू शेखर से मिलते ही मुझे भूल गई। बाय द वे, शेखर से तो रोज तेरी बात होती होगी, पर तू उसे देखने यहाँ नहीं आई, क्यों? क्या हुआ?
उसने तुम्हें नहीं बताया? प्रिया का दिल धक हो गया, पर वो चुप रही। 25 तारीख रात वापस लौटते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। बाल बाल बचा। 25 तारीख तो उस दिन थी जिस दिन मैंने उससे झगड़ा किया था। वो गहरी सोच में डूब गई। बड़ा केयरिंग है, तुझे नहीं बताया? सोचा होगा कि तू खामखा परेशान हो जाएगी। तू बड़ी किस्मत वाली है, उसने तेरा हाथ थामा है, कभी मत छोड़ना। जब वो अमेरिका से वापस आएगा उससे तुरंत शादी कर लेना। कहीं ऐसा ना हो वहां से किसी अंग्रेजी मैम को मेरी देवरानी बना कर लिया है। लगाम खींच कर रखा कर उसकी। कविता हंसते हुए बोली, चल बाय। एक बार फिर उसके दिमाग में तूफान उमड़ पड़ा। वो अमेरिका चला गया? उस दिन मैंने ही उससे कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो। उसने फोन हाथ में ले लिया। प्यार न सही पर उसे जानती तो हूँ। बात कर लूँ उससे, सोचते हुए शेखर का नंबर मिला दिया। तो दोस्तों, जल्दी ही इसके नए भाग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।